वेलकम बैक एवरीवन। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 19 की, विच इज अ फ्रीडम आर्टिकल। देखिए, हम डील कर रहे हैं राइट टू इक्वलिटी सीरीज से। यहाँ पे आर्टिकल 19 जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रादर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इमेजिन कीजिए, सोचो, आप बस इतना सोचो कि कल जब आप सुबह उठते हैं तो आपको ये पता चलता है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है दैट यू कैन नॉट freely choose your profession, you cannot protest against the government, or rather you cannot reside anywhere. ओके, क्या आप ऐसे कंट्री में रहना पसंद करोगे? क्या ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट नहीं है? जी हाँ, ये बिल्कुल ही डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, राइट? क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी में जो पीपल होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं, वही अपने गवर्नमेंट को चूज करते हैं। तो अगर यहाँ पे गवर्नमेंट जो सिटीजन्स हैं उन्हें रोक दिया जाएगा कि नहीं भाई तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे, तो हमने जो गवर्नमेंट फॉर्म की है, क्या वो गवर्नमेंट हमारे साथ इंसाफ कर रही है? बिल्कुल भी नहीं कर रही। देखिए, आर्टिकल 19 जो है वो फ्रीडम्स की बात करते हैं। आर्टिकल 19 में कुछ 6 या 7 फ्रीडम्स हमें दिए हुए हैं, है ना? अब यहाँ पे आप ये समझिए कि एक कंट्री है, कंट्री ए, विच इज अलाउइंग यू कि आप फ्रीली पोस्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, आप फ्रीली प्रोटेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, या आप अपना प्रोफेशन जो है वो फ्रीली चूज कर सकते हैं। और कंट्री बी जो है वो इन सारी चीजों को मना कर रही है। आप किस कंट्री में रहना पसंद करोगे? आप खुद भी कंट्री ए में रहना पसंद करोगे, क्योंकि आप चाहोगे कि आपको वो फ्रीडम्स जो है, आपकी जो राइट्स हैं, वो बिल्कुल भी कोई भी कुचल ना दे, है ना? अब यहाँ पे आप ये समझिए कि आपका जो आर्टिकल 19 है वो आपको कुछ 6 फ्रीडम देते हैं। अब इन फ्रीडम्स को आप किस तरीके से याद रखेंगे? क्योंकि हम, जैसे कि ये वीडियो है, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए है, मतलब जो कि कॉलेज में पढ़ रहे हैं। कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें इन फ्रीडम्स को क्रोनोलॉजी ऑर्डर में भी अरेंज करने के लिए आपको कभी कभी पूछा जाता है। तो आप इन फ्रीडम्स को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, या आप इस फ्रीडम्स को किस तरीके से याद करते हैं? देखिए, मैं बताती हूँ कि मैंने किस तरीके से याद किया हुआ है। हमें जो 6 फ्रीडम दिए हुए हैं हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहला जो आपका फ्रीडम है दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ओके, ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, यहाँ पे ये आपको राइट दे रहा है कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट या किसी भी पब्लिक के अगेंस्ट कोई भी ओपिनियन दे सकते हैं। बट यहाँ पे आपको ये याद में रखना है कि कोई भी ओपिनियन देना, गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप दे सकते हैं, बट आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट भी अगर कोई भी ओपिनियन देते हैं तो वो शायद डेफेमेशन हो सकता है। ये जो आपका पब्लिक ओपिनियन होना चाहिए ये सही होना चाहिए, ठीक है? फिर आता है आपका राइट टू असेंबली। ओके, फिर आता है आपका फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। इसके बाद आपका आता है फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया। फिर आता है फ्रीडम टू रिसाइड एनीवेयर, एंड लास्ट फ्रीडम इज फ्रीडम टू चूज योर प्रोफेशन। बट हम इसे याद कैसे करेंगे? देखिए, अगर हमारे पास बोलने का अधिकार है, हमने बोला, हम जो भी बोलना चाह रहे हैं वो हम बोल रहे हैं, अकेले नहीं बोलना चाह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम असेंबली बना रहे हैं, हम 4-5 लोगों की असेंबली बना रहे हैं और उनके साथ ये सारी चीजें बोल रहे हैं। फिर हम उन असेंबलीज, जो हम जिस असेंबली में रह के ये सारी चीजें बोल रहे हैं, हम उनको एक एसोसिएशन में क्या कर रहे हैं? फॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद हम उस एसोसिएशन के साथ क्या कर रहे हैं? पूरे इंडिया में कहीं पे भी घूम रहे हैं। हम जब कहीं पे भी घूम रहे हैं, हमें ऐसा लगा कि नहीं यार, साउथ जो है वो हमें अच्छा लग रहा है, हम उस एसोसिएशन के साथ वहां जाके सेटल हो जा रहे हैं। और वहां पे रहते हुए सिर्फ एसोसिएशन फॉर्म करने से तो नहीं होगा, लिविंग भी जरूरी है। तो हम वहां रहते हुए कोई ऐसा प्रोफेशन चूज कर रहे हैं जो हमें लिविंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इस तरीके से इसे याद करेंगे तो ये हमारे लिए ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि कभी भी किसी भी चीज को आप कहानी के तौर पे याद करते हैं तो आपको वो चीज अच्छे से समझ आती है ना? तो यहाँ पे आप इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं फर्स्ट फ्रीडम के साथ। अच्छा, इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो आर्टिकल 19 है वो सिर्फ और सिर्फ आपको फ्रीडम्स नहीं दे रहा है। अगर फ्रीडम्स आ रहे हैं तो उसके साथ रिस्ट्रिक्शंस भी आ रहे हैं, आपको ये याद में रखना हो, क्योंकि आपको ये पता होगा कि डेमोक्रेसी में हर किसी को फ्रीडम्स या राइट्स दिए जाते हैं। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर राइट मिला है, इसका मतलब ये है कि वो राइट और भी लोगों को मिला होगा, क्योंकि हमने इसके प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था? आर्टिकल 18 के बारे में पढ़ा था, है ना? वहां पे हमें अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में बताया था कि आप बिना गवर्नमेंट के परमिशन के कोई भी टाइटल को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम एक स्पेसिफिक राइट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको याद में ये रखना है कि आपको अगर फ्रीडम्स मिल रहे हैं, आपको अगर राइट्स मिल रहे हैं, तो ये राइट्स
ऐसे ही नहीं जाने चाहिए, खाली नहीं जाने चाहिए, उनके साथ आप पे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज होगा। और ये रिस्ट्रिक्शंस जो होते हैं ये आपकी कंट्री के बेनिफिट के लिए होते हैं, आपके खुद के बेनिफिट के लिए होते हैं, है ना। तो राइट ऑलवेज कम्स विद अ करस्पॉन्डिंग ड्यूटी। ओके, ये हमें जूरिस्प्रूडेंस में भी बताया गया है, अगर आपने जूरिस्प्रूडेंस जो है वो पढ़ा हुआ है। तो आपका जो आर्टिकल 19 है वो बात करता है, सॉरी 19 क्लॉज 1A जो है वो बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, आप ये समझिए कि आपने एक स्टेटमेंट दिया, आपने एक इंस्टाग्राम पे एक वीडियो पोस्ट की जहां पे आपने ये स्टेटमेंट दिया कि गवर्नमेंट की अभी जो नई पॉलिसी आई है आप उससे सहमत नहीं है, यू आर नॉट सपोर्टिंग द गवर्नमेंट इन देयर पॉलिसी। ओके, अब यहाँ पे क्या गवर्नमेंट आपको सिर्फ इतनी सी चीज के लिए अरेस्ट कर सकती है कि आपने उन्हें क्रिटिसाइज किया है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी जो है वो पीपल से ही चलती है ना। देखिए, अगर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन समझना है उसके लिए सबसे लैंडमार्क केस जो है वो है रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ ये था इस केस में कि गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिटिकल मैगजीन्स को और रादर सारे पॉलिटिकल मैगजीन्स को बैन कर दिया। उनका रीजन ये था कि ये जो पॉलिटिकल मैगजीन्स हैं ये गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं या गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यहां पे ये सवाल उठा कि क्या ये डेमोक्रेसी को कुचल नहीं रहा है, क्या ये डेमोक्रेसी को वायलेट नहीं कर रहा है। कोर्ट ने यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट हेल्ड किया कि नहीं, आपने जो ये रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, जो ये बैन लगाए हैं, ये बिल्कुल भी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है और आपको अभी के अभी इस बैन को क्या करना होगा, हटाना होगा, वेव ऑफ करना होगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड एक और केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आप सबने सुना, ये केस सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड नहीं है, ये केस आईटी एक्ट 2000 से भी रिलेटेड। अब हुआ ये कि इस आईटी एक्ट का जो पर्टिकुलर सेक्शन है, सेक्शन 66A, ये कहता था कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो वेग ऑनलाइन पोस्ट करता है तो आप उसे कभी भी अरेस्ट कर सकते हैं। और इसी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो अरेस्ट हो रहे थे, क्योंकि या तो वो कोई कमेंट कर रहे थे फेसबुक पे या तो वो कोई ऐसा पोस्ट कर रहे थे जो कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर आप ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो ये बिल्कुल भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और उन्होंने सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट को रद्द कर दिया। उन्होंने इस चीज को बिल्कुल खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 66A जो है वो बिल्कुल ही वायलेशन है आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। आपको ये ध्यान में रखना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन मोड में नहीं बल्कि ऑनलाइन मोड में भी क्या हो रहा है, वर्क कर रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पे ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ये एब्सोल्यूट नहीं है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ आता है। और ये रिस्ट्रिक्शंस क्या है? तो अगर ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, अगर ये जितने भी मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी ये अगर हैं तो आप अपना जो फ्रीडम है वो बिल्कुल भी फ्रीली एक्सरसाइज नहीं कर सकते। और ये है क्या? तो पहला है इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। इसके बाद आते हैं अपन डेफेमेशन में, फिर है इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मॉरलिटी। ओके, ये सारे अगर चीज एग्जिस्ट कर रही हैं तो इन सारी चीजों की वजह से आप अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बिल्कुल भी सही तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। आपको ये चीज ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि आपको आपका गवर्नमेंट राइट दे रहा है तो वो ये भी चाहेंगे कि वो उस राइट को प्रोटेक्ट कर सके। उन्हें कभी भी अपने इंटीग्रिटी जो है उनकी नेशन की वो बिल्कुल भी हिल ना सके। ठीक है, देखिए एक चीज और बताना चाहूंगी कि पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उस टाइम पे हमारे पास एक और फ्रीडम था और वो फ्रीडम था राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी और फ्रीडम टू होल्ड प्रॉपर्टी। बट इस पर्टिकुलर फ्रीडम को हटा दिया गया है और ये जो पर्टिकुलर फ्रीडम है इट इज नॉट एट ऑल नाउ अ फंडामेंटल फ्रीडम, इट इज ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये कहां पे दिया हुआ है क्या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा समझने लायक लगा होगा। कल हम बात करेंगे, मतलब कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आर्टिकल 19 क्लॉज 1B की, जो कि बात करता है फ्रीडम ऑफ असेंबली की। आप लीगल एंड लॉ की चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन बाय बाय।